सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक दिलचस्प भी कह सकते हैं लेकिन दुखी करने वाला विषय भी कह सकते हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। आमिर खान देश के चर्चित अभिनेता हैं। बहुत लोग उन्हें बहुत अच्छा अभिनेता भी मानते हैं, कुछ लोग उन्हें विवादास्पद व्यक्तित्व भी मानते हैं। उन आमिर खान की एक फिल्म रिलीज हो रही है, नाम है उसका लाल सिंह चड्ढा। यह 11 अगस्त को देश भर के तमाम थिएटरों में रिलीज की जानी है। ये विदेश की एक फिल्म है, अंग्रेजी फिल्म हुआ करती थी जिसका नाम था फॉरेस्ट गंप। उसका रूपांतर है, उसको भारतीय भाषा में बनाया गया है। फिल्म के संदर्भ में जितने भी लोग हैं उनमें उत्साह है, पर उससे ज़्यादा कहीं उत्साह उन लोगों में दिख रहा है जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है आमिर खान ठीक आदमी नहीं है, आमिर खान को इस देश से प्यार नहीं है, आमिर खान के बयान इस देश की एकता के लिए खतरा है, आमिर खान या उनकी पत्नी का कभी कही गई अभिव्यक्ति इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। और इन सब के मद्देनजर बेहद जरूरी हो जाता है कि आमिर खान की इस फिल्म का बहिष्कार किया जाए। तो इसलिए बॉयकॉट बॉलीवुड एक अभियान चल रहा है सोशल मीडिया पे, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा एक अभियान चल रहा है। और इन सब के बीच में आमिर खान ने एक चैनल के साथ बातचीत में पिछले दिनों ये कहा कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस देश से प्यार नहीं करता, मैं इस देश से बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी यह विषय चर्चा में है। समझने की बात यह है कि क्या इस देश में अब अपने देश से प्यार करने ना करने का पैमाना किसी फिल्म को देखना ना देखना होगा? क्या किसी एक अभिनेता को पसंद करना ना करने के आधार पर ही तय होगा कि आप इस देश के लिए समर्पित हैं या नहीं हैं? क्या इस देश में काम करने वाले तमाम अभिनेताओं की फिल्म देखने या ना देखने के संदर्भ में इस आधार पर फरमान जारी होंगे कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं? खासतौर पर खान अगर जुड़ा हुआ है तो तय बात है, पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों से सिलसिला चल निकला है, जब भी उनकी फिल्म आएगी एक बॉयकॉट के संदर्भ में फरमान जारी हो जाएगा। माय नेम इज खान शाहरुख खान की फिल्म थी, तब से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। रईस आई तो विरोध है, दबंग आई तो विरोध है, और अगर आमिर खान अब कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं तो विरोध है। अलग अलग कारण है, लेकिन इसके बीच में ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही आमिर खान है जिन्होंने मंगल पांडे जैसी कमाल की फिल्म हमारे बीच में दी। लगान के माध्यम से जिस भारतीय अस्मिता और ग्राम्य संस्कृति का बोध आमिर खान ने दशकों पहले कराया, उस योगदान को हम क्यों भूलना चाहते हैं? हम क्यों भूलना चाहते हैं कि थ्री इडियट्स के माध्यम से प्रतिभा के संदर्भ में जिस प्रकार का दृष्टिकोण उनकी फिल्म के माध्यम से हम लोगों के जहन में आया, तो क्या ये सारे उनके योगदान को भूलकर केवल और केवल चूंकि वो खान है इसलिए उनका विरोध करेंगे? या उन्होंने इस देश में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कोई बात कही किसी संदर्भ में, तो वो इतना भारी पड़ेगी कि अब उनकी फिल्म को देखा जाना देशद्रोह की श्रेणी में करार दिया जाएगा? इस पर बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर वाकई कुछ गंभीरतापूर्वक बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि हम सदा भावुकता को कर्तव्य का स्थान हड़पने देते हैं और अपनी श्लाघा करते हैं कि सच्चे प्रेम के प्रतिदान में हम ऐसा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कमाल की ये बात कही थी, पर हमारी बुद्धि ऐसी है कि इतने विवेकवान व्यक्ति के द्वारा कहा गया बात को हम स्मरण रखने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार से इस प्रकार के प्रलापों को हम अपनी जिंदगी में दाएं बाएं घटते हुए देखते हैं। तो इसे जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ में पद्मश्री अनूप जलोटा जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। किसी परिचय के वह मोहताज नहीं है, वह हमारे साथ है। हमारे साथ एक और पद्मश्री अनुज शर्मा जी मौजूद हैं, वह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ फिल्मों के सुपरस्टार के तौर पर उनकी ख्याति है। हमारे साथ में महंत राजू दास जी हैं, धार्मिक क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है। अयोध्या की हनुमानगढ़ी को कौन नहीं जानता? जिसको भी रामलला के दर्शन करने होते हैं वो हनुमानगढ़ी होकर जाता है, और जो हनुमानगढ़ी जाता है उसे महंत राजू दास जी के भी दर्शन हो जाते हैं। वह हमारे साथ है। हमारे साथ जाने माने मुस्लिम रिसर्चर अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत ही प्रगतिशील व्यक्तित्व हैं, चीज़ों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसा हम समय समय पर उनकी बातचीत में अनुभव करते हैं। और इन सब के बीच में मशहूर फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अनूप जलोटा जी से करने की कोशिश करते हैं और अनूप जी से समझना चाहते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, क्या कहते हैं अनूप जी? इस तरह का जो लोग काम करते हैं जी, अभी तक तो उन लोगों ने फिल्म देखी नहीं है, तो फिल्म में तो आपत्ति नहीं है, ये तो पक्की बात थी। जब लगते हैं उस पे अगर वो लोग
धरना करें, कुछ देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि फिल्म को रोकना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल मामला हो गया है पर्सनल, जी कि आमिर खान ने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे दी है जिससे लगता है कि वो देश को प्यार नहीं करते, लेकिन जी उन्होंने उस बात को क्लेरिफाई भी बाद में किया है कि ये ना समझिए कि मैं देश को प्यार नहीं करता हूँ। उन्होंने कुछ और मुद्दे लेके उस पर बात की थी, जी जो सच में बहुत ज्यादा उसमें मिठास नहीं थी। ये भी सही बात है जी कि वो बहुत ज्यादा, उसको हम एक्सेप्ट कर लें, वो भी बात ठीक नहीं है। लेकिन एक फिल्म जो बनती है, फिल्म एक कलात्मक चीज है, ये एक किसी की करी हुई पेंटिंग है। उसको आप कैसे नकार सकते हैं? उसके पीछे कितने लोगों का काम है, जरा सोचिए। अब सोचिए, जी फिल्म बनाने में कितने लोगों का योगदान है, उसके पीछे कितने वर्कर्स हैं, उसमें कैमरामैन है, उसमें स्पॉट बॉयज हैं, उसमें लाइटमैन है, क्या क्या लोग हैं। तो उन सबको, इसका मतलब आप बाइकआउट कर रहे हैं। फिल्म बाइकआउट करने का मतलब है कि आप उन सबकी योग्यता को सामने नहीं आने दे रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं तो अनूप कि जी अगर खुलकर विरोध कर रहे हैं। अनूप जी का ये कहना है कि एक तो आमिर खान के संदर्भ में विरोध करने की बात को भी वो जायज़ नहीं मानते हैं, फिल्म देखे बगैर उसके विरोध करने की बात को जायज़ नहीं मानते, और एक व्यक्ति से अगर आपकी शिकायत भी है तो एक व्यक्ति ही फिल्म नहीं होता है, उसमें पूरी की पूरी टीम काम करती है। आप उस टीम के काम का भी विरोध कर रहे हैं, इस बात को जायज़ कैसे ठहराया जा सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं जो इस विरोध को जायज़ ठहराते हैं। तो पहले एक बयान सुनते हैं जिसके अंतर्गत इस बॉयकॉट को जायज़ ठहराने की बात कही गई है, और उसके साथ में महंत राजू दास जी के पास चलते हैं और उनसे समझना चाहते हैं वो क्या कहते हैं। पर पहले सुनते हैं ये बयान। भारत देश का माहौल सेफ नहीं है और इन्हें डर लगता है। इन्हें भारत सेफ नहीं लगता तो क्या अफगानिस्तान सेफ है जहाँ रोज बम फटते हैं? बीइंग अ प्राउड इंडियन, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आओ मिलकर इनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें। बॉयकॉट इसलिए कि देवी देवताओं और भारत देश का अपमान करने वाली जो ये मानसिकता है उस पर लगाम लगे और कोई दोबारा ऐसे अपमान करने की हिम्मत और जरूरत ना कर पाए। और करीना कपूर खान तो खुल के कह रही है मत देखने आओ, तो मत देखने जाओ। आओ मिलकर इनकी इच्छा पूरी करें, लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें। तो ये दलील है, सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस। तो हमारे साथ में महंत राजू दास जी हैं, उनसे ही पूछते हैं इस प्रकार के नज़रिए के संदर्भ में, हिंदू देवी देवताओं को तथाकथित अपमान के संदर्भ में व्यक्ति विशेष को जो फिल्म में एक किरदार की भूमिका में है उसे टारगेट किया जा रहा है, कितना जायज है महंत राजू दास जी? पहले तो धर्म नगरी अयोध्या से हम मंगल कामना करते हैं। हमारे आपके जितने भी दर्शक हैं जी उनको महाप्री की तरफ से ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। और पैनल में एक अच्छे माननीय अनूप जलोटा जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर अतिकुल रहमान भाई हैं, जो लगातार देश के लिए, समाज के लिए और भी विषय पे चिंतित और चर्चित रहते हैं। और भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है, ये हल्का नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी हम ऐसे बयानों के पक्षधर नहीं हैं जो बयान समाज को तोड़ते हों, जो बयान देश की एकता और अखंडता पर कुठाराघात करता हो, किसी भी प्रकार का बयान जिससे समाज में विद्वेष फैलता हो, समाज में दूरियां बढ़ती हो, ऐसे बयान का हम पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। अभी देखिए कि एक बयान आया जिसको लेकर पूरे देश में हाय तौबा मची, बवाल मचा, कितने बेगुनाहों की जान चली गई, कितने दुकानें जलाई गई, कितने पुलिस वाले मारे गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक इन्होंने पिक्चर बनाई थी जिसमें खूब इतना ज्यादा हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया था, मजाक उड़ाया था। इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि इस्लाम से जुड़े हुए किसी बात पर एक भी शब्द बोलना, जरा सा भी मजाक करना? क्या ये हिंदुस्तान में सुरक्षित रह पाते? मैं किसी भी कलाकार का विरोधी नहीं हूं, ये नहीं कहते कि कलाकार के लिए तो भाई उसकी कला ही पैसा होती है, उसकी कला ही पूजा होती है, और उस कला के माध्यम से देश और दुनिया में सही चीज परोस सके, जिसकी बात को, जिसको भाव के देश और दुनिया समझे और माने। तो मुझको लगता है कि आमिर खान अपने इस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए मजबूरी में
इन्होंने इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया, नहीं तो ये भी नहीं बोलते। इनके अंदर इतनी अहंकार भर गया था कि इनकी पत्नी से लेकर और ये यहां तक कह डाला कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं बचा है। अरे जी। गजब बात करते हो। इस हिंदुस्तान में, इस सनातन संस्कृति में आपका जन्म होता है और उसके बाद आप कहते हो हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। ये भाषा जब आप कहते हो और आज कह रहे हो कि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, भारत से मुझको प्यार है, ये मत सोचो कि हिंदुस्तान से प्यार नहीं। ये हम कहा कह रहे हैं, ये तो आप ही तो बता रहे हो आपको हिंदुस्तान से प्यार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन आप जिस प्रकार से एक कुंठा आपके जो मन में है वो आप प्रदर्शित कर देते हो, समाज में परोस देते हो, इसका विरोध है। एक बात बताइए महेंद्र राजू दास जी, आपको याद आ रहा है पीके फिल्म के अंदर का, जिसके अंदर का आपको लग रहा है हिंदू देवी देवताओं का बड़ा अपमान कर दिया आमिर खान ने, पर आपको याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने लगान जैसी फिल्म बनाई और उसमें कृष्ण स्तुति का जिस प्रकार का प्रस्तुति की गई वो आपको याद नहीं रहना चाहती। मंगल पांडे जैसी कालजयी फिल्म का निर्माण हुआ, उसमें जो है एक ब्राह्मण के त्याग तपस्या बल को जिस तरीके से आमिर खान के द्वारा चित्रित किया गया वो आपको याद नहीं है। रंग दे बसंती के माध्यम से देश प्रेम की जो अलग जगाने की कोशिश की वो आप याद नहीं रखना चाहते। आपको एक पीके में उस किरदार के तहत एक संदेश देने की कोशिश थी तो आप वो याद रखना चाहते हैं। ट्विटर पे चल रहा है, इन्होंने कहा था फिल्म में ये शंकर जी पे दूध चढ़ा लो, उसके स्थान पर किसी गरीब को दे दो, तो आओ वही टिकट के पैसे भी किसी गरीब को दे देते हैं। क्या ये बात आपको तर्कसंगत नहीं लगती कि लोग भूखे बैठे रहें और हम दूध जो है वो चढ़ाकर बहा दें? क्या इसके संदर्भ में एक नजरिया, एक बहस, एक चर्चा इस देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है? आप इस देश की सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में बता रहे हैं, सनातन संस्कृति के संदर्भ में बता रहे हैं महेंद्र राजू दास जी, क्या इस देश की संस्कृति में विमर्श, शास्त्रार्थ हिस्सा नहीं रहे? क्या परस्पर विरोधी बातों को सुनने के लिए देश तैयार नहीं रहा है? उसके बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है? अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन के विचारों को साझा किया है, गुनाह कर दिया इस देश में अपने मन की बात को बोला जाना अपराध हो जाएगा। क्या महेंद्र राजूदास जी इस विचार के हामी हैं? पहले तो बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है कि द्विवेदी जी, आपने कहा कि दूध को फेंक दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। मैंने फेंकने नहीं कहा, मैंने कहा शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं और बाहर लोग भूखे बैठे हुए हैं। एक नजरिया है, आपका अपना नजरिया है, लोग दूसरे नजरिए से हैं। क्या इस पर एक विचार नहीं किया जाता? इसमें विमर्श नहीं हो सकता? क्या ये इस देश में अपराध होगा? सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए, आज तक वो इसीलिए बचे हुए हैं कि उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति को अपमान किया, गाली दिया और तमाम चीज उन्होंने बनाया। ऐसा नहीं है, वो कलाकार है, अच्छी बात है, उन्होंने आपने तमाम विषयों पर चर्चा किया और कलाकार का काम ही है कि कला के माध्यम से संस्कृति, संस्कार, जो गलत चीज है उसको बताना, कहना। लेकिन महोदय, बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ा हिमांशु द्विवेदी जी कि आपने कहा कि जो कुछ कुरीतियां है उसको दूर करना चाहिए। ये कुरीति नहीं है। भगवान भोले के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, ये कुरीति नहीं है प्रभु। आप भी खाना खाते हो, आप भी भोजन करते हो, आप भोजन करना बंद कर दो, मैं मान जाऊंगा। आप क्यों भोजन करते हो? मत भोजन करो ना। जब हम देवता को जीवित मानते हैं, देवता में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब वो सजीव हैं तो सजीव हैं तो मेरा भाव है, हमारी संस्कृति है। भाई भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान के भोग लगाने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों भक्त हैं। माननीय महेंद्र राजूदास जी, मैं बहुत विनम्रता से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये बात कोई मैंने कह दी, कोई बड़ी बात नहीं कह दी। आज से 125 साल पहले महर्षि दयानंद भी इस विचार के साथ समाज में अपनी बात रखे थे और आर्य समाज जैसे विशाल संगठन की स्थापना करके करोड़ों लोगों को उसके साथ जोड़ने में सफल रहे थे। ये देश इसी किस्म का रहा है जिसमें हर प्रकार के विचारों के लिए स्थान रहा है। मेरा सवाल केवल आपसे इस बात को लेकर है कि एक फिल्म में उस किरदार के तहत कोई चीज अगर अभिनय की गई है तो क्या उसके आने वाले काम के संदर्भ में निषेध कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा? क्या इस प्रकार के आह्वान की हिमायत आप जैसा महान धर्मशास्त्री भी करेगा? नहीं,
मैं तो करता हूँ, मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। जी जिन लोगों ने ऐसी पिक्चर बनाई थी जी। उसके आने वाले एक भी पिक्चर को देश और दुनिया ना देखे। इस्लामिक स्कॉलर रहमान भाई बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नुपुर शर्मा ने अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी ने उनको टारगेट किया, उन्होंने शब्द कह दिया तो कई लोगों की जान चली गई, देश में दंगे हुए, बवाल हुए, हिंदुस्तान के इनके इस्लाम के मानने वाले लोगों ने नाक कटा दी, नाक कटवा दी। तब तो आप नहीं चिल्ला रहे थे, तब तो आप वाजपेयी द्विवेदी जी नहीं बोल रहे थे, तब ये आपकी जवान लड़खड़ा जा रही थी, तब आपकी भाषा नहीं निकल रही थी। इसके नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से उसके आने वाले एक भी पिक्चर को कोई ना देखे, पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, वो 1,00,000 बार तो क्षमा महेंद्र मांगेंगे। राजू दास जी का कहना है कि केवल और केवल इस प्रकार का काम हिंदू धर्म के संदर्भ में, सनातन धर्म के संदर्भ में ही कर लिया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बर्दाश्त हो जाता है। जब इस्लामिक संदर्भ में ये बात आती है तो हिम्मत क्यों नहीं होती है। सीधे वो अतीकुर रहमान के पास जाने का मुझे इशारा कर रहे हैं, तो मैं अतीकुर रहमान साहब के पास ही आता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि आपकी कट्टरता, आपकी तथाकथित कट्टरता, जिसको भी आप स्वीकार करें, वह सारे विवाद की जड़ में आ जाती है अतीकुर रहमान साहब। कि इस्लाम के संदर्भ में, पैगंबर साहब के संदर्भ में एक टिप्पणी की तो आप जो है तन धड़ से जुदा जैसे फतवों को हमारे बीच में लाने लगे, और लोग फिल्मों में हमारे देवी देवताओं के संदर्भ में उपहास के न जाने कितने ही दृश्य चित्रित कर देते हैं और आप लोग खामोश बने रहते हैं। इसको लेकर महेंद्र राजू दास जी को बहुत नाराजगी है, और महेंद्र राजू दास जी कोई नहीं है, इस देश में लाखों लोग हैं जिनको इस मुद्दे पर नाराजगी है। क्या कहते हैं अतीकुर रहमान साहब? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, राजूदास जी ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं और बड़ी सार्थक बहस की मैं उम्मीद करता हूं। जी। देखिए, ब्रॉटअप की बात है हिमांशु जी। जी। हम जब स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमको लॉजिक पढ़ाई जाती है, रैशनल अप्रोच आता है, रैशनलिज्म की बात हम करते हैं, तर्क की बात करते हैं। जो राजूदास जी ने बात की है, ना सिर्फ ये सर तन से जुदा वाली बात है, नुपुर शर्मा के एपिसोड की बात है, इससे पहले भी आप देखेंगे चार्ली हेब्डो का जो मामला हुआ फ्रांस में, उसके एवज में किस तरह से मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया आई, नेगेटिव प्रतिक्रिया थी। सलमान रश्दी ने जब सैटेनिक वर्सेस लिखी, किस तरह से राजीव गांधी गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा मुस्लिम समाज के प्रेशर के अंडर में। ये सारे फैक्ट्स हैं। प्रॉफेट मोहम्मद के लिए कोई कुछ सुनना नहीं चाहता है, कुरान के लिए कोई कुछ सुनना नहीं चाहता है, किसी भी धार्मिक विषय के लिए अगर कोई तलवारें खींच जाती हैं, हमारे कालाबुर्गी साहब को, नरेंद्र दाभोलकर साहब को, रैशनलिस्ट को, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की हिंदू समाज के अंदर बात करते थे, किस तरह से उनका कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, आज तक के साबित नहीं हो पा रहा है, केस लंबित है, कोई नहीं बता पा रहा है कि भी किसने मारा। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है। बात ये है कि आज हम नेशनल टेलीविजन पर बैठकर क्या रैशनल अप्रोच ले रहे हैं और क्या लॉजिकल बात कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा नुपुर शर्मा के एपिसोड के ऊपर भी मैंने कहा था कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है प्रॉफिट के लिए, उसमें ब्लास्फेमी साबित नहीं होती है, कुरान ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं करता है। मैं एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, मैंने तमाम चैनल्स पर जाकर कहा कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस्लाम, कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के लिए क्रिटिसिज्म को इनवाइट करूं। जी। क्योंकि मुझे पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, ट्रेन किया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में है, जो कॉबवेब लोगों के दिमाग में है, जो धारणाएं, गलत धारणाएं प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, उनको मैं सुलझाऊं, लोगों को मैं बताऊं कि भाई ये बात सही नहीं है, ये चीज गलत बताई गई है, मैं आपको बताता हूं कि कुरान में क्या है, मतलब मैं उसको सुधारूं जी, और मैं लोगों को एक रैशनल अप्रोच के तहत ये बताऊं इस्लाम, कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की छवि क्या है जी। अगर उसमें गलत धारणाएं आ गई हैं, इसका जिम्मेदार कोई और समाज के तत्व हो सकते हैं जी। लेकिन मुझे ये करना है कि मैं लोगों को तलवारें खींच कर नहीं बताऊं,
जी। अगर प्रॉफिट मोहम्मद की शान में कोई पोयम लिखता है तो पोयम लिखकर उसका जवाब दूं, कोई फिल्म बनाता है तो फिल्म बनाकर उसका जवाब दूं, जी। और अगर सैटेनिक वर्सेस जैसी कोई किताब लिखता है तो मैं किताब लिखकर उसका जवाब दूं। जी। तो कुल मिलाकर अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जवाब देने का कौन सा तरीका है कि आप आह्वान कर दे रहे हैं कि आप फिल्म ना देखें, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, मंशा को लेकर है। बात केवल आमिर खान के संदर्भ में नहीं है, तीनों खान के संदर्भ में है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है, किसी ना किसी कारण से आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से आने लगता है कि अगर आपने इस फिल्म का बहिष्कार नहीं किया, अगर आपने इस फिल्म को खारिज नहीं किया, तो आप देश के साथ नहीं हैं। देश के प्रति आपकी निष्ठा है, देश के प्रति आपका लगाव है, देश के प्रति आपका प्रेम है, तो बहुत जरूरी है कि आप इस फिल्म को मत देखिए। क्या कहते हैं इसके संदर्भ में देखो रहमान साहब? सलमान खान का शायद नाम डॉक्टर आपने गलत ले लिया है जी। क्योंकि सलमान खान मोदी जी को समर्थन करते हैं, इसीलिए सलमान खान के लिए कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में समझता हूं है जी। महंत राजू दास के दिल में भी और बाकी लोगों के दिल में भी। जी। हाँ, क्योंकि अब ये पॉइंट की बात है। देखिए, खान होना कितना गलत है और सही है। जी। मैं समझता हूं खान होना ही सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जी। प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है डॉक्टर साहब के, कोई भी तत्व, कोई जी। भी समाज, कोई जी। भी इंडिविजुअल अगर वो एंटी मोदी है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। जी। एंटी हिंदू यानी कि रैशनल अप्रोच की अगर उसने बात की है, जैसा कि पीके फिल्म के अंदर कुछ बातें सामने आई, जी। वो अगर उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट वर्सेस हिंदुइज्म के अंदर या हिंदुत्व के अंदर जो खराब बातें चल रही हैं उसको दर्शा दिया, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। जी। इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जी। कि ये जो कुछ भी दुविधा आती है हिंदुत्व या हिंदुइज्म में, इसका जिम्मेदार, मैंने राजू दास एक डिबेट पर है शायद, उस पर भी मैंने इनका ध्यान दिलाने की कोशिश की थी जी। कि हिंदू समाज ही इसका जिम्मेदार है। जी। मैं एक बार 20-25 साल पहले जो बजाज चेतक स्कूटर चलाया करता था, जी। तो उसका जो शू ब्रेक था वो खराब हो गया डॉक्टर साहब। जी। मैं उसको बदलवाने के लिए मैकेनिक के पास गया दुकान के अंदर, तो मैकेनिक कहा कि सामने दुकान में से आज ये शू ब्रेक लाके दीजिए, मैं इसको बदल दूंगा। जी। मैं शू ब्रेक खरीदने गया, दुकान वाले ने मुझे शू ब्रेक दिया, उस पर लिखा हुआ था गीता। जी। ध्यान देने वाली बात है डॉक्टर साहब, जी। शू ब्रेक जिसको हम पैर से दबाते हैं, जी। उसके ऊपर लिखा हुआ था गीता। जी। मैंने दुकानदार से कहा, जो कि मेरा हिंदू भाई था, कि भाई दूसरा इसको दे दीजिए, मैं ये नहीं लगाऊंगा। उसने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? भाई इसके ऊपर गीता लिखा है। मैंने कहा मैं बार बार इसके ऊपर पैर कैसे रखता हूं? जी। गीता एक धार्मिक किताब का नाम है, मैं ये नहीं लूंगा, आप दूसरा दीजिए। जी। वो हिंदू दुकानदार ने कहा कि यही बनता है, ये स्टैंडर्ड वर्जन है बजाज चेतक का शू ब्रेक लगाने के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी। अब आप बताइए, मैकेनिक लगाने वाला हिंदू भाई, बेचने वाला हिंदू भाई, और वो कह रहा है हजारों हजार बेच चुका है। जी। अब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ होगा, तभी तो मार्केट में वो चल रहा है ना। अब हिंदू ने बनाया, हिंदू ने लगाया, हिंदू ने इस्तेमाल किया, इसलिए कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हिंदू के इतर किया तो ऐतराज की बात हो गई ना। अतिकुर रहमान साहब, संघर्ष इसी बात को लेकर है। मेरे साथ में पद्मश्री अनुज शर्मा जी खासतौर पर मौजूद है। अनुज जी, आपसे जानना चाहता हूं, एक दृष्टिकोण ये भी है कि ये विवाद होते कुछ नहीं है, फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए इस विवाद को पैदा किया जाता है। लाल सिंह चड्ढा पे शायद हम बात ही नहीं करते, शायद हम कार्यक्रम भी नहीं करते, जाने कितनी फिल्में आती हैं चली जाती हैं, पर हम बात कर रहे हैं, आप सब लोगों को बिठाकर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक विवाद हो गया है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि वस्तुतः लोग वाकई विरोध में हैं या फिल्म को सुर्खियां दिलाने के लिए ऐसे रास्ते अपने आप में बड़े सुविधाजनक हैं, कम पैसे में काम बढ़िया हो जाता है, तो इसका कुछ खेल है? अनुज जी, थोड़ी खरी बात। देखिए, एकदम साफ और स्पष्ट तौर पर कहूं जी, अगर ये विवाद खड़ा नहीं होता तो आप और हम स्टूडियो में नहीं बैठे होते और इतने सारे स्कॉलर जो हैं हमारे, सब गुणीजन जो हैं, वो अभी इस विषय पे बात नहीं कर रहे होते जी। अब हो सकता है ये सही हो कि लोगों ने इसका विरोध किया हो, या हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट हो, मगर फिल्म चर्चा में आ गई, ये उस फिल्म की सफलता है। जी। पहली चीज।
एक दौर था जब इमरजेंसी लगी थी तो किशोर कुमार साहब को बैन कर दिया गया था जी। कि किशोर कुमार गाने नहीं गा पा रहे थे। लेकिन क्या किशोर कुमार के कद को या उनकी लोकप्रियता को कोई फर्क पड़ा? उस दौरान नहीं पड़ा। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, अगर फिल्म लाल सिंह चड्ढा में वो बात है जी। कि लोग उसे पसंद करें, तो आप यकीन मानिए द्विवेदी जी कि लोग थिएटर में जाएंगे, टिकट कटाएंगे और इस फिल्म को देखेंगे और भरपूर साथ देंगे। लेकिन रहा सवाल कि किसी आर्टिस्ट को लेकर एक परसेप्शन बनाने का है, तो आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है और वो समय समय पे अपनी बातों से, अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से लोगों का ध्यान भी आकृष्ट करता है जी। और आमिर खान जैसा स्टार अगर हो तो उस पर लोगों की नज़र जाती, वो क्या बोलते हैं इस पर भी नज़र जाती है। उन्होंने, हो सकता है वो स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगा हो, और ये सच है कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले दिया था वो अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता है ये वो मौका नहीं है कि उस बात को याद किया जाए। सीधी सी बात यह है कि इस फिल्म को बिना देखे इसके विषय में परसेप्शन ना बनाया जाए, उस फिल्म को बाजार में आने दिया जाए और उसके बाद इस बात का फैसला किया जाए कि वो फिल्म सही बनी है या गलत बनी है। जैसे छत्तीसगढ़ में 1965 में एक घटना हुई थी। 1965 में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी कही दे बे संदेश। मनु नायक जी ने जाति प्रथा के खिलाफ उस फिल्म को बनाया था, सामाजिक सौहार्द के लिए उन्होंने बनाया था। थिएटर्स में आग लगा दिया गया, उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया ठीक से। बाद में उस फिल्म को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देखा और उस फिल्म को उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, उस फिल्म को काफ़ी सारे ग्रांट्स मिले। तो मेरा ये कहना है कि पहले फिल्म को आने दिया जाए, उस फिल्म को देखा जाए, उसके बाद उसकी समीक्षा की जाए। फिल्म अलग बात और फिल्म अभिनेता अलग बात। क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं अनुज शर्मा जी कि इस देश में वर्तमान में जो लोग अपने नाम के पीछे खान लगा रहे हैं वो निशाने पर हैं, या आप इसे खारिज करते हैं? क्या आप नहीं महसूस करते हैं कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, हालांकि हमारे साथ में अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सलमान खान जी को थोड़ा दूर रख लीजिए, वो मोदी जी के साथ रहते हैं इसलिए उनके संदर्भ में इस प्रकार का माहौल नहीं है। आपका अपना निजी अनुभव क्या है? आप इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, क्या वाकई ऐसा नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं जी। अगर उनके नाम के पीछे सिर्फ खान है तो इस हिंदुस्तान की जनता उन्हें सराखों पर ना बिठाई होती और सिर्फ एक बार ऐसा आने से उन्हें टारगेट किया जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। सिनेमा इंडस्ट्री में एक ही धर्म होता है, वो होता है सिनेमा जी। अगर आप देखें कि चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, मैं ज़्यादा बड़ा स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मनोरंजन शायद बहुत अच्छी निगाह से इस्लाम में नहीं देखा जाता है तो वो तो सारे काफिर हो गए उस हिसाब से। तो मैं समझता हूं सिनेमा और मनोरंजन इंडस्ट्री का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही धर्म होता है, मनोरंजन और सिनेमा। तो खान से मुझे नहीं लगता कि किसी आर्टिस्ट पे खान से किसी को दिक्कत है ऐसा अनुज जी नहीं मानते, लेकिन हमारे साथ में जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे विवाद को। चंद्रमोहन जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वाकई जमीनी स्तर पर आमिर खान को लेकर नाराजगी है? क्या वाकई फिल्म पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, या आपका मानना है कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है, विवाद हुआ है, कम से कम शुरुआती 3-5 दिन भीड़ के आने को लेकर कोई संकट नहीं रहेगा, जितना आह्वान फिल्म के बहिष्कार को लेकर है उतना ही भीड़ टूटने वाली है टिकट खिड़की पर? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे भाग लिया था पद्मावत फिल्म, आपको याद होगी, संजय लीला बंसाली साहब की। उस फिल्म का बहुत विरोध हुआ था, सबसे ज्यादा कर्मी सेना ने विरोध किया था। फिर मैंने भी हर शो में बोला कि आप फिल्म तो आने दीजिए, फिल्म को देखिए, उसके बाद बात कीजिए। नहीं माने, राजस्थान में फिल्म को कई जगह दंगे हुए, कई जगह हुए, लेकिन त्रिवेदी साहब जब वो फिल्म रिलीज हुई तो मैंने फिल्म की समीक्षा करी और बहुत लोगों ने भी लिखा। आपको ताज्जुब होगा, हर बंदे ने, हर शख्स ने, दर्शक ने, विशेषज्ञ ने बोला ये तो बेहतरीन फिल्म है। कर्मी सेना की ये तो प्रशंसा कर रही है, उसकी तारीफें कर रही है फिल्म की, सीधी बात यह है। तो विवाद जो है बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा सर। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी, सभी लोग मानते हैं ये विवाद जब उठते हैं तो उसके सामने जो फिल्म होती है, अब देखिए दीदी साहब, इसके सामने रक्षाबंधन है, अक्षय कुमार की फिल्म। अक्षय कुमार ने काफी समय से एक हिट की तलाश में है, लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप दी हैं। तो ऐसे में रक्षाबंधन की फिल्म को जो है वो वर्सेस माना जा रहा है लाल सिंह चड्ढा। अब लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की पिक्चर है सर, उसमें कोई भी स्पोर्टिंग कास्ट हो, कोई भी डायरेक्टर हो, फर्क नहीं पड़ता। आमिर खान को देखने वाले थिएटर जरूर जाते हैं सर। जी।
और जो दूसरी बात है फिल्म को विवाद करने वाली, बहुत अच्छी अभी उन्होंने बात की आपके साहब ने, कि उन्होंने कहा कि इन चीजों पर जो है हमें खान शब्द का कोई नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो सैफ अली खान भी इंडस्ट्री में कई और खान बैठे हुए हैं। मैं भी 34 साल से फिल्म रिव्यू ही कर रहा हूँ, मैंने करियर यहाँ से शुरू किया। मैंने कभी नहीं देखा कि कभी अजय देवगन, अक्षय कुमार, पुराने जमाने में चले जा राजेंद्र, कभी भी इनकी किसी फिल्म के टाइम पर विवाद उठा हो। समझ नहीं आता कि जब शाहरुख खान की फिल्म आती है, चाहे भाई ने खान हो, कोई भी हो, और एडवांस में मैं आपको बता देता हूँ अगले साल हो सकता है आपको फिर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि शाहरुख खान पठान लेकर आएंगे सर जी। तो एक इस तरह का गैंग बना रहता है पूरी तरह से, जो फिल्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं खान को निशान पर जरूर लेता है। खान में वो नहीं, बिल्कुल आपके उन्होंने साहब ने सही बोला अपने सामने कि खान होना कोई पाप नहीं है, खान होना आपके लिए गौरव की बात है। दर्शक आपको सिर्फ माथे पर बैठाते हैं, आप दुबई से लेकर पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं, इंडिया में होते हैं, लेकिन एक वर्ग होता है सर कहीं ना कहीं आमिर खान के। हाँ, मैं यही एक बात और जोड़ूंगा, साहब इस बात को नोट कीजिएगा, लिखिएगा कि इस फिल्म में जरूरी है जो कलाकार है वो दर्शकों को कोई किसी तरह का ऐसा ना चैलेंज ना करें। जैसे करीना कपूर खान, अब करीना कपूर ने अपने नाम के आगे खान जोड़ दिया क्योंकि सलमान सैफ अली खान की वजह से। अब करीना कपूर अपने हर ट्वीट में, हर बयान में बड़े धड़ल्ले से बोलती फिर रही है कि दर्शक इस फिल्म को ना देखें, आप देखने मत आइए, हम आप घर बुलाने नहीं जाएंगे जी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक फिल्म की टीम है, आप करीना कपूर ने फिल्म नहीं बनाई है सर, आमिर खान ने नहीं बनाई है। फिल्म जब शूटिंग होती है आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, आपके शो पर भी कई लोग जुड़े हुए हैं। एक फिल्म की शूटिंग के टाइम कम से कम 100 से 200 लोग सर वहां पर होते हैं। फिल्म जब बन जाती है, जो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है, जो सिनेमा रिलीज कर रही है, जो प्रमोशन कर रहे हैं, उसके साथ हजारों लोग जुड़े होते हैं। अगर आप एक ऐसा बयान देते हैं कि भाई मत देखो फिल्म, हम नहीं बुलाने जा रहे आपको, तो एक वर्ग होता है जो डेफिनेटली फिल्म से कट जाता है। तो चंद्रमोहन शर्मा जी का कहना है कि फिल्म का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, पर फिल्म की अभिनेत्री करीना कपूर जिस अहंकार की भाषा का प्रयोग कर रही हैं कि हम आपको घर बुलाने नहीं जा रहे हैं, मत आइए फिल्म देखने के लिए, तो इस प्रकार की बात को भी तो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। एक नजरिया हमारे साथ में चंद्रमोहन जी रख रहे हैं, पर चंद्रमोहन जी आपसे जो समझने की बात है मुझे वो ये है कि क्या ये दौर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा? आपने 30 साल 35 साल फिल्म जगत में बिता दिए, ये बहिष्कार वाली जो बात है, ये बहिष्कार का चलन आपको पिछले कुछ समय से नहीं दिख रहा है? कुछ समय से दिखाया था, लेकिन मुद्दों पर होता था। एक फायर फिल्म आई थी, आपको याद होगी मेरे कि फायर में एक ऐसा मुद्दा उठाया गया था लेस्बियन का जो कभी नहीं उठा था, तो कुछ हमारे ही संगठनों ने फिल्म विरोध किया था। शशिलाल नायर फिल्म बनाया करते थे, एक छोटी सी लव स्टोरी। इन फिल्मों पर विवाद होता था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऐसा होता था, हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर की महिला, हमारी फैमिली इस फिल्म को देखने जाए। लेकिन जो प्रॉपर एक स्टार के ऊपर मान लीजिए कि फिल्म में जो हीरो है या हीरोइन है, उसके नाम पर मुझे नहीं याद आता। मुझे शायद सबसे पहले यही लोग याद आते हैं कि आमिर खान की फिल्म जब बहुत पहले आई तो आपको याद होगा नर्मदा का बयान उठा लिया गया, गुजरात वाला बयान उठा लिया गया। आमिर खान की साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। उस वक्त तो आमिर खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि भारत रहने योग्य नहीं है। मैंने भी 2 बार आमिर खान से पर्सनली मेरी बातचीत हुई था, जब वो कभी फ्री फिल्मों के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए तो मुद्दा उठा ये वाला। उन्होंने कहा देखो जो कहा गया वो बात को मैंने उसके लिए एक नहीं 50 बार हर सोशल मीडिया पर लोगों से हमने खेद मांगा। इस फिल्म के उन्होंने कल भी ट्वीट किया, 2 दिन पहले भी किया भी, इस फिल्म को देखिए आप। मेरा भी बिल्कुल मानना ही है कि आप फिल्म देखने के बाद राय बनाइए। तो चंद्रमोहन जी भी हामी के हैं कि इस प्रकार के बहिष्कार के आह्वान जायज नहीं ठहराए जा सकते। फिल्म देखिए, फिल्म पसंद आए नहीं आए उसके अनुसार अपनी राय बनाइए। लेकिन महेंद्र राजूदास जी, मैं आपके पास में वापस आना चाहता हूँ। आप तो बहुत नाराज हैं आमिर खान से, ऐसे व्यक्ति की पिक्चर देखनी ही नहीं चाहिए, पर मेरा आपसे फिर सवाल है, आप उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इसी आमिर खान ने लगान फिल्म के अंतर्गत जिस प्रकार की कृष्ण भक्ति की स्तुति की, जिस प्रकार से एक गांव के भोले भाले युवक और गांव के लोगों के स्वाभिमान को देश के जन जन तक पहुंचाया, उस योगदान के संदर्भ में क्या आप आमिर खान की सराहना नहीं करना चाहते? आप रंग दे बसंती के अंतर्गत अगर उस किरदार को देखते जो आमिर खान ने निभाया और भगत सिंह के शौर्य को भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, क्या उसके लिए आप सराहना नहीं करना चाहिए? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक मंगल पांडे पर केंद्रित फिल्म के अंतर्गत जिस शिद्दत के साथ आमिर खान ने काम किया, एक ब्राह्मण के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने परिचय दिया उस फिल्म में, क्या उसके लिए आप आह्वान नहीं करेंगे कि आमिर खान की फिल्मों को हमें देखना चाहिए? आप एक पीके फिल्म के संदर्भ में इतने नाराज हो गए और पहले जो इतना बेहतर काम किया है उसको याद नहीं रखना चाहते महेंद्र राजूदास जी? आप तो राम के उपासक हैं, हनुमान जी के सेवक हैं। एक अपराध जो आपके अनुसार तथाकथित तौर पर है, उसकी इतनी बड़ी सजा कि 1000 फिल्मों के बहिष्कार तक का आह्वान आप कर दे रहे हैं और अतीत में किए गए सकारात्मक कार्यों के लिए कोई सराहना के 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं महेंद्र जी। ऐसे भी क्या नाराजगी?
नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, विषय क्या है जी कि जी महेंद्र जी। जी, जी अब आप हमारी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। नहीं जी जी, डॉक्टर साहब, आपने विषय तो बहुत अच्छा हमसे आपने सवाल किया है। जी नहीं, हम कहाँ विरोध करते हैं। हमने कहा ना कि वो ठीक है, अच्छे अच्छे उन्होंने पिक्चर बनाई, जी बहुत अच्छी बात है। लेकिन विषय ये है कि आप देख लीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की मतलब यह नहीं होता है। आप कलाकार है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। कला के माध्यम से देश में संस्कृति, संस्कृत और हाव भाव, चाल चलन, संस्कार आपने लोगों को दिखाया, लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने आपको दिल में बैठाया, सर आंखों पे बैठाया, मस्तक पे बैठाया, खूब प्यार दिया, खूब स्नेह दिया, आपको इतना बड़ा स्टार बना के रखा कि आप आने वाले दिनों में आप यहां तक कह दिए कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। आपने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि हमारी सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं को लैट्रिन में, बाथरूम में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्या क्या नहीं कहा। और रहमान भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये कमी हिंदू के ही अंदर है। जी तब ऐसा पिक्चर ये बना लेते हैं और आप कह पाते हैं कि आप तो दूध शिवलिंग पे चढ़ा के बहाने का काम करते हो, और पास में बैठने वाला लोगों, जो भूखे लोग हैं, उसको आप नहीं पिलाते हो। तभी आप टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी भाषा का डॉक्टर साहब इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं आपको पुनः चेतावनी देता हूं, जी। अगर आप यही शब्द, यही सेंटेंस इस्लाम के बारे में बोल के दिखा दीजिए। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, पत्रकार नहीं, साथ साथ लोगों की सर कलम हो जाता है। तो यहाँ इतनी स्वतंत्रता है, तभी तो वो बोल पाते हैं आमिर खान भाई, तभी तो कह पाते हैं, तभी तो पिक्चर कर बना पाते हैं। इसके नाते हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे, हर स्तर तक विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक आप सबक नहीं सिखाएंगे तब तक चेतेंगे नहीं। ये रहमान भाई ने भी कहा है कि अच्छा महेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। आप बार बार बता रहे हैं सनातन संस्कृति, लोगों को पता ही नहीं है कितने साल पुरानी है। कोई बोलता है 5000, कोई बोलता है 7000, कोई बोलता है कि इस धरती पर जब जीवन आया तब से अगर कोई संस्कृति है तो वो सनातन संस्कृति है। और आप मुकाबला किससे करना चाहते हैं? जो जुम्मा 2000 साल पहले आया है, 1500 साल पहले जो धर्म आया है। और हम कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या ये बात हमें समझ में नहीं आती? हमारी ये उदारता ही है, हमारी सबके संदर्भ में विचार करने की प्रवृत्ति ही है, जिसने सदियों बीत जाने के बाद भी हमको बरकरार रखा है। क्या आप इस खूबी को मिटा देना के हिमायती हैं? क्या आप इस्लाम का अनुकरण करना चाहते हैं? क्या आप ईसाइयत का अनुकरण करना चाहते हैं महेंद्र राजूदास जी, कि जो कट्टरता उस धर्म से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में तथाकथित तौर पर दिखाई देती है, वो कट्टरता हमारे अंदर भी होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानने वाले उतने ही कट्टर, उसी किस्म के जिहादी बने जैसे आपको इस्लामिक दिखाई देते हैं या जैसे आपको अन्य धर्मों के संदर्भ में दिखाई देते हैं? थोड़ा स्थिति स्पष्ट हो जाए, बताएं महेंद्र जी, क्या चाहते हैं आप? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, देखिए, सनातन धर्म संस्कृति सदैव विशाल हृदय वाला रहा है। सदैव सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है, सदैव सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामक की बात करता है। जब हम भगवान की आरती करते हैं ना डॉक्टर साहब, तो हम बोलते हैं धर्म की जय हो, ये नहीं बोलते सनातन धर्म की जय हो, ये नहीं बोलते इस्लाम धर्म की जय हो, धर्म की जय बोलते हैं। वो किसी का धर्म हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, और अधर्म का नाश बोलते हैं, चाहे वो सनातन का अधर्मी हो, चाहे इस्लाम का अधर्मी हो, चाहे वो ईसाई का अधर्मी हो, चाहे किसी भी समुदाय का अधर्मी हो, उसका अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना आए और विश्व का कल्याण हो, तो हम तो इस भाव वाले हैं। हमको किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक डॉक्टर साहब होना पड़ेगा।
जब जी। तक आप जागरूक नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, तो ऐसे एक नहीं, आमिर खान नहीं, मैकलिना नहीं, ऐसे तमाम लोग जी। जो एमएफ हुसैन जैसे लोग भारत माँ की नंगी तस्वीर बनाते थे, ऐसे लोग माँ दुर्गा की नंगी तस्वीर बनाते थे, वो तो उनकी गला तो बची रही ना। अभी जी। तो हमने आमिर खान की गला नहीं काटा ना। यहाँ जी। तो लोगों ने अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ बोल दिया तो लोगों को गले कट गए। ये क्यों नहीं आप सोचते? जी। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म संस्कृति को हम वाहक मानने वाले हैं, पोषक हैं, हम सबको गले लगाते हैं। तो महेंद्र राजूदास जी, आप क्या मानते हैं कि अब भारत में जो भी फिल्म बननी चाहिए उसमें हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में ऐसा किसी भी किस्म का दृश्य हिस्सा नहीं बनना चाहिए? स्पष्ट तौर पे आपका मानना है इस प्रकार के किसी भी प्रकार के दृश्य को आप स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, हिंदू ही नहीं, हाँ। हिंदू नहीं, किसी भी धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का। कोई अभिव्यक्ति के नाम की आजादी का मतलब ये नहीं होता किसी भावना को ठेस आप पहुंचाएंगे, किसी धर्म को छोटा कहेंगे, किसी धर्म को बड़े कहेंगे, किसी धर्म को अपमान करेंगे, किसी धर्म को आप गाली देंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो महेंद्र राजूदास जी एक तार्किक बात कह रहे हैं और अनु शर्मा जी मैं इस पर आपकी राय लेना चाहता हूं। महेंद्र राजूदास जी जो बात कह रहे हैं वो बात है व्यवहारिक। जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में उपहासजनक दृश्य फिल्मों में रच दिए जाते हैं, क्या वैसा दृश्य आपको किसी और मजहब या धर्म के संदर्भ में स्मरण आता है? ये दिखाने की कोशिश की गई हो, दिखाने की हिम्मत की गई हो। इस बात की अपेक्षा नहीं है कि उस धर्म के संदर्भ में भी आप ऐसे उपहास के दृश्य बनाएं, पर आपसे जानना यह है कि जिस विधा से आप जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आपको इतना सरल क्यों लगता है कि आप जब मन कहिए तो राधा कृष्ण के संदर्भ में आपने कोई भी दृश्य रच दिए, कभी मन हुआ शिव पार्वती के संदर्भ में आपने विनोद का विषय बना दिया? क्या आपको नहीं लगता है कि संदर्भ में वाकई आप लोगों के संयम की परीक्षा ले रहे हैं, लोगों के धैर्य को आजमा रहे हैं और लोगों की भावनाओं के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिनेमा में या बाकी जगह पे जो हिंदू देवी देवताओं के साथ जैसा हुआ है जी। वैसा किसी और धर्म के साथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जी। कहीं ना कहीं हिंदुओं की ये उदारता है जी। जो उन्होंने इस बात को इस तरह से लिया। मैं बिल्कुल राजू मोहनदास जी के इस बात से सहमत हूँ कि नुपुर शर्मा ने या और किसी ने भी अपने विचारों को अगर व्यक्त किया है तो उसके लिए धर्म विशेष के लोग जाकर उनका गला काट दें, ये भी सर्वथा अनुचित है। जी। लेकिन इस बात से क्या सबक? आप देखिए, सोशल गैदरिंग होती है, बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है और बोलते सर तन से जुदा, यानी ये बात हिंदुस्तान में हो रही है। जी। आप चाहे चार्ली हेब्दो की बात करें या बाकी कहीं भी, देखिए बहुत स्ट्रांग अपोजिशन मिला, यानी जिसने भी किया उसके साथ बहुत खराब हुआ। और चाहे और अनु जी मुद्दे पर आइए ना, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और ऐसी फिल्में बनाने वाले या ऐसे अभिनय करने वाले हमेशा कोई मुस्लिम या अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं होते। बहुसंख्या जो होती है वो अमूमन हिंदुओं की ही होती है, सनातन धर्मियों की होती है। निर्माता वही हैं, निर्देशक वही हैं, अभिनेता वही हैं, लेकिन अपने देवी देवताओं पर इस प्रकार के उपहासजनक दृश्य निर्मित करके पैसा कमाने की कोशिश करने के प्रयासों को लेकर अनु शर्मा कुछ खरा बोलेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो शॉर्ट टर्म अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विवादित बयान देने पे या विवादित काम करने पे यकीन रखते हैं। मैं न सिर्फ हिंदुओं की, हर धर्म के लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के साथ ऐसा किया है और उनके साथ कभी भी बहुत यानी मार देने या गला काटने वाली स्थिति हिंदुओं ने नहीं किया। ये हिंदुओं की उदारता है और इस बात का सम्मान पूरे धर्म के लोगों को करना चाहिए कि आप अपने धर्म के बारे में सुनना सीखें, उसके बारे में अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने दें और आप किसी का गला ना काट दें। इस बात में बाकी धर्मों को भी उदार होने की जरूरत है। चाहिए, जैसा अतीक उर रहमान साहब हमारे से कह रहे थे, वो उसकी हामी भरते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हमारे साथ बहुत सारा हमने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है ये हरगिज नहीं होना चाहिए। और राजू मोहनदास जी की एक बात से और मैं सहमत हूं कि न सिर्फ हिंदू, किसी भी धर्म के देवी देवताओं या आराध्य के प्रति किसी भी प्रकार का मजाक नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, अतीक उर रहमान साहब के पास जाता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आमिर खान जैसा मजा हुआ अभिनेता जो तमाम सामाजिक विषयों के संदर्भ में भी अपनी राय सार्वजनिक रखता है, ऐसे नाजुक मसले पर संजीदा क्यों नहीं रहता?
जिस पीके फिल्म को लेकर नाराजगी की बात कही जा रही है अतिकुर रहमान साहब, उसमें केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के संदर्भ में विवाद की बात नहीं है, उसमें भगवान शंकर को दौड़ाते हुए भगाते हुए इस प्रकार के दृश्य, क्या आप नहीं मानते हैं कि जिस तरीके का वातावरण है, जिस प्रकार की देश में एक माहौल बना हुआ है, उसमें इस प्रकार के अभिनेताओं को कोई भी रोल निभाते समय थोड़ा संजीदगी का परिचय देना चाहिए, इस प्रकार की चिंता करनी चाहिए कि वह लोगों की भावनाओं को आहत ना करें? क्या ये अपेक्षा अगर महंत राजू दास जी या हम जैसे तमाम लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जी मैं गलत ठहराऊंगा इसको डॉक्टर साहब, इसलिए कि मैं जरा दूसरे तरीके से इसको देखना चाहूंगा। देखिए जी, मान जी की जो व्यथा है, जो उन्होंने व्यक्त किया है कि भाई क्यों हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ क्यों, जी, इसको मैं इस नजरिए से देखूंगा डॉक्टर साहब के ना सिर्फ हिंदुइज्म बहुत ज्यादा अपने अंदर स्कोप रखता है क्रिटिसिज्म का, बल्कि भारतवर्ष में क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू मानने वाले लोग हैं, जी, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और यहां पर वही आदमी लिबर्टी ले सकता है हिंदू देवी देवताओं की। मजाक उड़ाना मैं नहीं कहूंगा, बल्कि इसको एक आलोचना या एक क्रिटिसिज्म के संदर्भ में अगर हम लेते हैं, जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जी, उसके संदर्भ में अगर लिबर्टी ली जाती है तो मेजॉरिटी हिंदू मुल्क में ही ली जा सकती है। जिस तरह से मैं समझता हूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पहले सीरियल्स आते थे, अब क्योंकि पाकिस्तान टीवी यहां पर बैंड हो चुका है, हमको देखने नहीं मिलता है वो, वहां पर भी लड़ाई इसी मुताल्लिक थी कि मेजॉरिटी मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर जब ऐसे सीरियल बनाए जाते थे जिसमें म्यूजिक का दखल होता था, जिसमें ओपन माइंडेड कुछ ऐसी फिलॉसफी होती थी, तो टेररिस्ट उनके पीछे पड़ जाते थे, उनको मार दिया करते थे। जी, तो मैं इस संदर्भ में इसको देख रहा हूं डॉक्टर साहब कि मेजॉरिटी हिंदू मुल्क के अंदर अगर कोई फिल्म बनाई जाएगी तो वो मेजॉरिटी हिंदू धर्म को ही क्रिटिसाइज करेगी ना। यहाँ पर ये कौन सा क्रिटिसिज्म हुआ जिसमें एक निर्माता फिल्म बनाता है और उसके पोस्टर रिलीज करता है तो उसमें पार्वती को सिगरेट पीते हुए दिखा के फोटो रिलीज कर रहा है, काली के हाथ में जो है लेस्बियन के समर्थन का पोस्टर पकड़ा दे रहा है? इस क्रिटिसिज्म के हामी भरेंगे अपन अतिकुर रहमान साहब, या आप मानते हैं कि लोगों को वाकई अपनी मर्यादा में सिखाए जाने की जरूरत है, लोगों को अपनी मर्यादा पहचानने की जरूरत है, या उदारता के नाम पर इस प्रकार के कार्यों की हिमायत करेंगे हम? देखिए डॉक्टर साहब, उदारता और लिबर्टी का चैप्टर जब तक कि हम जॉन स्टुअर्ट मिल को नहीं पढ़ते हैं, हमको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए जी। हम लोगों को कूट कूट के यूनिवर्सिटी में जेएस मिल को पढ़ाया गया, तब जाके हमको समझ में आया कि व्हाट इज इंडिविजुअल लिबर्टी। एक सिंगल इंडिविजुअल, जेएस मिल कहते हैं, हैज द पावर टू साइलेंस द एंटायर मैनकाइंड। जी, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है हमारे समाज के अंदर। इतनी लिबर्टी तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारणाएं इतनी विचलित रहती हैं, इतनी सॉफ्ट रहती हैं। छोटी छोटी सोशल मीडिया के जमाने में अगर हम इतना क्या बोलते हैं उसको, मतलब टची हो जाएंगे डॉक्टर साहब, तो आए दिन हम लोग लड़ते रहेंगे एक दूसरे आए दिन से। हम लड़ते ही रहेंगे। अतिकुर रहमान साहब का कहना है। हमारे साथ में अनूप जलोटा साहब फिर से जुड़ गए हैं। अनूप जलोटा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ इस चुनौती से बॉलीवुड निपटेगा कैसे? आजकल तो जो फिल्म आ जाए, जो इवेंट आ जाए, एक ट्रेंड ही चल पड़ा है कि बॉयकॉट के संदर्भ में अभियान चला दो। ये एक्चुअल में बॉयकॉट होता है या इन्विटेशन होता है कि ऐसे लोग नहीं आएंगे, थोड़ा विवाद हो जाएगा तो जरूर आ जाएंगे? ये एक्चुअल बॉयकॉट है या इन्विटेशन है? ईमानदारी की बात बताइए अनूप जी, आपने तो अपनी जीवन ही इस क्षेत्र में लगा दिया है। आजकल के दिनों में हर व्यक्ति अपने न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर बन गया है जी। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या लिखना है जी। जो उसके मन में आता है वो सोशल मीडिया पे डाल देता है जी। उसे 2 बार सोचना चाहिए कि क्या इसके डालने से अपवाद होंगे, क्या इसको लिखने से दंगे होंगे। अब जो पार्वती जी पर किया गया और माँ काली पे किया गया, इसको करने से पहले क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे कितने लोगों को परेशानी होगी, कितने दंगे होंगे, कितने लोगों के दिल आहत होंगे, हम लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। ये पागलपन है
और मैंने पहले भी बोला था कि इस तरह से जो आदमी काम करता है आहत देने के लिए, वो पागलपन का शिकार है, उसको पागल खाने में डाल देना चाहिए। हमारे देश में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का ये मतलब थोड़ी है कि आप ऐसे बयान देते रहें, ऐसी चीजें बनाते रहें कि लोगों को दुख हो। जहां तक आमिर खान का सवाल है, आमिर खान के बयान से लोगों को आपत्ति है, लोगों को दुख हुआ था, ये सच है। लेकिन ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी एक अलग चीज है। बिना फिल्म देखे उसको न रोकें, फिल्म को देखें। अगर उसमें कोई चीज ऐसी लगती है कि सच में गलत है तो उसको जरूर रोकें। मैं खुद समर्थक हूं कि गलत चीज को समाज में नहीं आना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। बाकी जो पर्सनल फाइट है आमिर खान से, वो मेरे मन में भी है, वो आपके मन में भी है कि ऐसा बयान देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा अनुज जलोटा जी, तकरीबन 34-35 साल होने जा रहे हैं आमिर खान को। उनकी पहली फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, 1987-88 के समय की बात है। क्या इन 35 साल में महज एक बयान उस व्यक्ति के बाकी जीवन की तपस्या को खारिज करने के लिए पर्याप्त है? क्या आमिर खान ने इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति को मजबूत करने लायक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है? क्या उन्होंने सत्यमेव जयते के रूप में जिस प्रकार का कार्यक्रम लगातार चलाया, क्या उसको हमें भूल जाना चाहिए? तमाम फिल्में, यादगार फिल्में, समाज को संदेश देने वाली फिल्में का निर्माण और अभिनय उन्होंने किया, क्या उस योगदान को हमें खारिज कर देना चाहिए? आपसे जानना चाहता हूँ। उन्होंने एक बात सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी पत्नी के हवाले से रखी कि मेरी पत्नी का ऐसा नजरिया है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं देश छोड़ के चला जाना चाहता हूँ। क्या अपनी पत्नी के नजरिए को अगर उन्होंने देश के बीच में रख दिया, अपराध कर दिया, क्या इस देश में अब अपने नजरिए को सार्वजनिक किया जाना भी अपराध की शक्ल में देखा जाएगा? आपने बोल कैसे दिया इतना बोल रहे, जानना चाहिए। आमिर खान जी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से जानता हूं। हमने उनकी फिल्म में गाना भी गाया था, किसी का नाम जिंदगी, उसमें मैंने गाया था, वो उसमें हीरो थे जी। तो 36 साल इस बात को हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके फिल्मों का कैरेक्टर देखें जी, तो उन्होंने देशभक्ति के लिए और समाज को सुंदर बनाने के लिए बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं जी। अब जो वो फिल्म बनाई थी जिसमें उन्होंने जो हमारे इष्ट देव, उनके बारे में कुछ चीजें गलत कही थी, उस फिल्म में लोगों को बिल्कुल दुख पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लोग तो ईश्वर को यही समझते हैं कि ईश्वर हमारे जो हैं वो अपरंपार हैं, ईश्वर के बारे में हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, ऐसी बात। उन्होंने वो पूरी फिल्म बनाई थी, उसमें कुछ चीजें ऐसी कर दी थी कि जिससे हमारे साधु संतों को, आदरणीय साधु संतों को, भक्तों को कष्ट पहुंचा था। लेकिन ये भी देखिए कि उन्होंने जो मंच पे बात कही अपने पत्नी की भावना को, वो भी नहीं कहना चाहिए जी। इस भावना से भी लोगों को दुख पहुंचा जी। तो जो चीज ऐसी है कि जो दुख पहुंचाती है उसको क्यों बोला जाए? ऐसी फिल्म भी क्यों बनाई जाए जो लोगों को दुख पहुंचाती है? ऐसा क्यों करने की जरूरत है? मैं एक सलाह के रूप में जी हर एक कलाकार को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के काम ना करें, इस तरह की बातें ना बोलें, इस तरह की फिल्में ना बनाएं जिससे लोगों को दुख होता है, उससे दंगे भड़कते हैं। अब आपको तो पता है कि पंजाब में जो आजकल गाने बनते हैं उनके अंदर गाली गलौज है, उनमें बंदूकों की बात है। ये सब क्यों किया जाए? ये सब करना भी तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें बंद हों। अरे सुंदर संगीत है, हम इतने समय से गजलें गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है सब करके, तो क्यों ना हर व्यक्ति अच्छी कविता ही गाए, अच्छा संगीत ही गाए और ऐसा ही काम करे जिससे हमारे साधु संत भी प्रसन्न हो, हमारे इष्ट देव भी प्रसन्न हो। ऐसा अनूप जी का कहना है कि सबको सुखा है, सभी सुखी हों, इस प्रकार का काम किया जाए। तो मैं महंत राजूदास जी से आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा आहत हमारे बीच में महंत राजूदास जी हैं आमिर खान से। तो महंत राजूदास जी, आपसे जानना ही है कि हमारे यहाँ पे प्रायश्चित का भी प्रावधान है। आपने कहा कि मैं तो लगातार चाहूंगा उनकी फिल्मों का बहिष्कार हो, कोई प्रायश्चित की संभावना है महंत राजूदास जी कि आमिर खान ऐसा कुछ करें जो आप जैसों की नाराजगी को दूर कर सके
और अनूप जलोटा जी की जो भावना है, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, जिसका आप हर रोज प्रार्थना में जिक्र करते हैं, ऐसा वातावरण उन्होंने क्या है प्रायश्चित? नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने तो उनको सर आंखों पे रखा है, माननीय अनूप जलोटा जी ने, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबने कहा, ऐसा नहीं है, उनको इतना लोग प्यार देते, इतना सम्मान देते, इतना भाव देते, ये उनको तो कहीं नहीं मिलेगा इतना प्यार, इतना भाव। तो माप तो है ही है, 1 लाख हो करे फिर भी माप है। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का विशाल, सनातन धर्म के मानने वाले विशाल हृदय है। माननीय अनूप जी ने कहा कि आप पिक्चर को देखना चाहिए और उसके बाद इसका विरोध। मैं उस पिक्चर का, माननीय अनूप जी, आप तो भजन सम्राट हैं, आपकी भाव को तो सुनने के लिए, आपकी एक बानी सुन लेने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं उस पिक्चर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी रहमान साहब ने कहा कि हिंदू को सजग सतर्क शुरू से ही होना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस्लाम का ये भाव है, मैं कोई इस्लामिक कट्टरता की बात, मतलब सनातन में कट्टरता की भाव लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सतर्क और सजगता की बात कर रहा हूं कि आप सजग और सतर्क होइए। इस चीज को मैं कह रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं पिक्चर में ऐसा है, मैं तो पिक्चर देखा भी नहीं। मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूं कि उनका भाव संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हिंदू देवी देवताओं के प्रति ऐसा क्यों है, अन्य किसी मजहब के बारे में ऐसा क्यों नहीं है, इसके नाते मेरा विरोध। अरे विरोध तो ठीक है, कोई प्रायश्चित है महाराज जी? सवाल ये था। नहीं, प्रायश्चित तो देखिए डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान का विशाल हृदय है, माफ तो कर ही चुका है। इतना टीआरपी आपने दे दिया उनको, फ्री में टीआरपी दे दिया, हम लोग तो खाली लिखे, आपने टीआरपी दे दिया। कई जो कमाते हैं उससे कितना ज्यादा इन्होंने कमा लिया जी। तो कुल मिला के अब आपका फिल्म देखने को लेके विरोध तो नहीं है ना, आपने प्रायश्चित स्वीकार कर लिया? नहीं, पुरजोर विरोध है, पुरजोर विरोध। तो महेंद्र जी का विरोध भी है और हिंदू समाज उदार भी है। अब ये दोनों चीजें कैसे है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इतनी बात जरूर इस पूरी चर्चा में निकल कर आई है कि ऐसे लोकप्रिय कलाकारों का ये दायित्व बनता है कि वह अपने अभिनय के माध्यम से ऐसा कोई संदेश समाज के बीच में न दें जो लोगों के मन में कटुता पैदा करता हो, वैमनस्य बढ़ाता हो या लोगों की भावनाओं को आहत करता हो। आमिर खान जैसे मजे हुए कलाकार के संदर्भ में यह अपेक्षा इसलिए बढ़ जाती है कि उनकी छवि ऐसी है कि वो जो कुछ भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। अनायास में किए गए कार्य को तो माफ किया जा सकता है, पर सोच समझ कर कार्य किया गया हो तो उसके संदर्भ में क्षमा की बात भी कैसे कही जा सकती है। पर बहरहाल बेहतर होगा कि हम जिस उदार हृदय की बात महंत राजूदास जी कर रहे हैं उसका परिचय दें और एक फिल्म विशेष को टारगेट बनाकर बहिष्कार के माध्यम से अपने जीवन को सफल न माने। यह फिल्म केवल एक आमिर खान की मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि हजारों लोगों की मेहनत का परिणाम होता है। आमिर खान तो उसमें एक अभिनेता के तौर पर मात्र छोटा सा हिस्सा है, पर इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो एक फिल्म के निर्माण में जुड़ते हैं, जिसका उल्लेख अनूप जलोटा जी कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि लोग अपनी भावनाओं को उदार बनाएंगे और इस फिल्म के देखने के आधार पर तय करेंगे कि इस फिल्म को और लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें या ना करें। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा शेर उदारता को ही बढ़ावा देते हुए ये कहता है कि तंग नजरी का अगर बढ़ता रहा यूं दायरा, तंग नजरी का अगर बढ़ता रहा यूं दायरा, देश बांटा जाएगा हर देवता के नाम पर। रसूल अहमद सागर ने जो ये कमाल का शेर कहा था वो ये बताने के लिए था कि हम अपने दिमाग को तंग ना रखें, खिड़कियां खोलें। खुली खिड़कियों के साथ में जो फैसले लेंगे। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।